अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है और आप हज और उम्रे के तरीके को सुन्नत के हिसाब से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। मेरे चैनल पर हज और उम्रे के हवाले से गाइडलाइन भी मौजूद है। इसके अलावा हज और उम्रे का कंप्लीट तरीका और हज और उम्रे से रिलेटेड मसाइल की वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक वीडियोस देखना चाहते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं अबाउट हज एंड उम्रा, तो मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए। आज की वीडियो भी उन तमाम ख़वातीन और हज़रात के लिए हैं जो हज पे जा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मस्जिदुल हरम में वज़ू खाने कहाँ मौजूद हैं। अगर आपका वज़ू टूट जाता है तो आपको बाहर निकल के वॉशरूम्स जाके वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिदुल हरम के अंदर ही वज़ू खाने मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे इजीली वज़ू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वॉशरूम्स जाना है तो वो कौन से वॉशरूम्स हैं जो साफ सुथरे भी होंगे और वहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में आपको वॉशरूम्स के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि हज के दिनों में मिना, अराफात और मुज़दलिफ़ा के वॉशरूम्स किस तरह के होते हैं। मिना, अराफात और मुज़दलिफ़ा के वॉशरूम्स यूज़ करते हुए कौन कौन सी एहतियात आपको करनी है। तो जो प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगी उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके कपड़े भी पाक रहेंगे और आप हर तरह की परेशानी से बच जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मिना में वो कौन से वॉशरूम्स हैं जहाँ पे जाके आप गुस्ल भी कर सकते हैं और वो कैंप्स के वॉशरूम की निस्बत ज़्यादा साफ सुथरे भी होंगे। तो आज की वीडियो हाजियों के लिए कंप्लीट गाइडलाइन है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले मस्जिदुल हरम से स्टार्ट करते हैं कि आप में से बहुत सारे हाजी ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मस्जिदुल हरम नहीं जा रहे, यानी वो इससे पहले उम्रा कर चुके हैं और मस्जिदुल हरम आ चुके हैं। तो उनको तो ये पता होगा कि वहाँ के वॉशरूम्स किस तरह के हैं और वज़ू खाने कहाँ मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे हाजियों की तादाद वो है जो फर्स्ट टाइम मस्जिदुल हरम जा रहे हैं, तो उनको परेशानी होती है कि मस्जिदुल हरम में वज़ू खाने कहाँ पे होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मस्जिदुल हरम में अगर आपका वज़ू टूट जाता है और आपको वॉशरूम जाने की हाजत नहीं है, सिर्फ आपको वज़ू करना है, तो आप मस्जिदुल हरम में वज़ू खाने मौजूद हैं, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। जब हम बाब अब्दुल अजीज या बाब फाहद से नीचे मताफ में उतरते हैं और उसके लिए एस्केलेटर यूज करते हैं, तो उन्हीं एस्केलेटर्स के नीचे और सीढ़ियों के नीचे वज़ू खाने मौजूद हैं। वहाँ पे जमजम के इलेक्ट्रिक कूलर भी लगे हुए हैं जहाँ से आप पानी भी पी सकते हैं और एस्केलेटर के नीचे वाली जो जगह होती है वहाँ पे वज़ू खाना बना हुआ है, आप वहाँ पे वज़ू कर सकती हैं। मर्दों के अलग वज़ू खाने हैं और औरतों के अलग वज़ू खाने हैं। इसके अलावा अगर आपको वॉशरूम जाना है तो हज के दिनों में क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है तो वॉशरूम्स की सफाई के लिए वो 1 बाय 1 वॉशरूम्स को बंद कर देते हैं कि यहाँ की सफाई हो रही है और वो बैरियर लगा देते हैं ताकि वॉशरूम्स के अंदर ना जाएं। तो वहाँ पे देखा गया कि खवातीन बैरियर्स के पास खड़ी होती हैं और शुरतों से लड़ रही होती हैं कि कब वॉशरूम खुलेगा तो हम वॉशरूम जाएंगे। तो भाई शुरतों से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कभी आप ऐसे देखें कि वॉशरूम पे बैरियर लगाए हुए हैं और वॉशरूम्स अभी सफाई की वजह से बंद किया हुआ है, तो फौरन उस वॉशरूम से निकल के आप दूसरे वॉशरूम में चली जाएं। हर थोड़े फासले पर मस्जिदुल हरम में वॉशरूम्स मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप खड़े होकर वेट करेंगे आधा पौना घंटा वहाँ गर्मी में खड़े होके चीखने चिल्लाने रश में दबने या वेस्ट करने से बेहतर है कि आप फौरन दूसरे वॉशरूम का रुख करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वॉशरूम कहाँ आपको साफ सुथरे मिलेंगे। तो देखें, आप मस्जिदुल हरम के किसी भी वॉशरूम में जाएंगी तो मस्जिदुल हरम में वॉशरूम्स बेसमेंट में होते हैं। तो बेसमेंट का जो फर्स्ट फ्लोर होता है उस पे हमेशा रश भी मिलेगा आपको। इसके अलावा वहाँ बदबू भी होगी, वॉशरूम भी वहाँ के साफ सुथरे नहीं होंगे। तो मैं जब भी जाती हूँ मैं हमेशा बेसमेंट 2 या बेसमेंट 3 यूज करती हूँ। वहाँ के वॉशरूम्स बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, रश नहीं होता। हाँ, आपको थोड़ी सी मुशक्कत ये करनी पड़ती है कि आपको सेकंड या थर्ड फ्लोर तक नीचे बेसमेंट में जाना पड़ता है। इसके अलावा बूढ़े और माजूर खवातीनों हजरात जो व्हील चेयर यूज कर रहे हैं या जो व्हील चेयर नहीं भी यूज कर रहे लेकिन क्योंकि उनको एस्केलेटर पर चढ़ते हुए डर लगता है, तो हर वॉशरूम के बाहर लिफ्ट मौजूद होती है। तो बूढ़े खवातीनों हजरात उस लिफ्ट को यूज कर सकते हैं और बेसमेंट 2 और बेसमेंट 3 में व्हील चेयर वालों के बड़े बड़े वॉशरूम्स मौजूद हैं जहाँ पर हैंडल्स भी लगे हुए हैं। आप उन वॉशरूम्स को इजीली यूज कर सकती हैं। वहाँ पे कमोड भी साफ सुथरा होता है। इसके अलावा वॉश बेसन भी वॉशरूम के अंदर ही मौजूद है। तो बहुत बड़े बड़े वॉशरूम बने हुए हैं उन लोगों के लिए जो व्हील चेयर यूज करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई माजूरी है या बुढ़ापा है कि आप एस्केलेटर यूज नहीं कर सकते, तो आप लिफ्ट का यूज करके बेसमेंट 2 और बेसमेंट 3 के वॉशरूम्स यूज कर सकते हैं। अब बात आती है मिना, अराफात और मुजदलिफा
मुज़दलिफ़ा के वॉशरूम्स की। तो मिना, अराफ़ात और मुज़दलिफ़ा में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और वॉशरूम्स की तादाद कम होती है, तो जब भी आपको वॉशरूम यूज़ करना हो तो कभी भी नमाज़ों के टाइम पे वॉशरूम यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि नमाज़ों के टाइम पे वॉशरूम्स में बहुत रश हो जाता है। तो हमेशा नमाज से आधे पौने घंटे पहले वॉशरूम चले जाएँ, वॉशरूम से फ़ारिग होके वुज़ू करके ईज़िली आकर अपने ज़िक्र अस्कार करते रहें जब तक नमाज का वक़्त नहीं होता। मिना, अराफ़ात और मुज़दलिफ़ा के वॉशरूम्स क्योंकि तादाद में कम होते हैं और हाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं तमाम हाजी ख़वातीन और हज़रात से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें तो वॉशरूम को साफ़-सुथरा करके ही बाहर निकलें, ताकि बाद में आने वाले हाजियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे यहाँ ख़वातीनो हज़रात वॉशरूम्स में इतनी गंदगी फैलाकर निकलते हैं कि वॉशरूम जाते हुए इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और तकरीबन तमाम ही ख़वातीनो हज़रात ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वॉशरूम में इतनी गंदगी है, पाकी नापाकी का कोई ख़याल नहीं है, ये वो। तो पाकी नापाकी का ख़याल अगर रखना है अपना भी और सबका भी, तो जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझकर साफ़-सुथरा करके बाहर निकलें, ताकि बाद में आने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वॉशरूम्स के फ़र्श पे नैपकिन्स और पैम्पर लेडीज़ ऐसे ही छोड़ के बाहर आ जाती हैं, जबकि वॉशरूम्स के अंदर भी और बाहर भी बड़े-बड़े डस्टबिन मौजूद होते हैं। इसके अलावा वॉशरूम्स में गंदगी छोड़कर आ जाती हैं कि अगर वॉशरूम जाने का सोचें भी तो कराहियत आती है। तो इसलिए तमाम ख़वातीनो हज़रात से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िम्मेदारी समझ के वॉशरूम साफ़-सुथरे करके बाहर निकलें, और हमारा ये अमल भी हाजियों की खिदमत में ही शुमार होगा कि हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का सबब बने, ना कि दूसरों की अज़ियत का सबब बने। तो अब बात करते हैं वहाँ के वॉशरूम्स की। तो मिना, अराफ़ात और मुज़दलिफ़ा में जो WC वाला वॉशरूम होता है, उसमें WC पत्थर का होता है, जिसको जब हम यूज़ करते हैं तो छींटे उड़ती हैं। तो उसका तरीका ये है कि वॉशरूम में एंटर होने से पहले अपने शलवार के पाँचों को घुटनों तक ऊपर कर लें, और उसके बाद आप WC यूज़ करें, और उसके बाद अपनी टांगे अच्छे तरीके से वॉश करके फिर बाहर निकलें। तो एक और टिप यहाँ पे आपको देती चलूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती थी, कि मैंने अपने पास बहुत सारे टिश्यूज़ रखे थे और WC यूज़ करने से पहले मैं WC के ऊपर टिश्यूज़ डाल देती थी। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि पहले WC के ऊपर टिश्यूज़ बिछा लें, ठीक है? उसके बाद आप WC यूज़ करें, तो इस तरह छींटे कम उड़ेंगी। यहाँ पे एक और बात जो डॉक्टर्स बताते हैं, तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जब हम पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, अगर आप हैंड शावर या मुस्लिम शावर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि उसको पहले पानी से अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि जब इस्तिंजा करते हैं तो दूसरे लोगों के इस्तिंजे का पानी भी उसके ऊपर आता है। इसके अलावा किसी को डायरिया है या फिर किसी को किसी किस्म की कोई बीमारी है, तो इस्तिंजे का पानी ज़रूर मुस्लिम शावर के ऊपर आता है। तो मुस्लिम शावर की एहतियात ये है कि उसको पहले अच्छे तरीके से धो लें, फिर आप यूज़ करें। नहीं तो उसका बेहतरीन तरीका जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये है कि 1/2 लीटर की बोतल आप अपने पास रखें, और जब भी ऐसा मौका हो कि आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़े, चाहे वो पब्लिक वॉशरूम्स हो या मिना, अराफ़ात और मुज़दलिफ़ा के वॉशरूम हो, तो अपनी 1/2 लीटर की बोतल आप अपने पास रखें इस्तिंजे के लिए, उससे इस्तिंजा करें और उसको बाद में वॉश करके अच्छे तरीके से, वो गंदी भी नहीं होगी, आप उसको अपने बैग में भी ईज़िली रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमोड वाला वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, कि आप कमोड की सीट को अच्छे तरीके से वॉश कर लें, पानी की वहाँ पे कोई कमी नहीं होती, और फिर आप उसको यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद दोबारा आप उसको वॉश करें, और वॉश करके फिर आप वॉशरूम से बाहर निकलें। अब आती है वुज़ू खाने की बारी। तो जब हम वुज़ू खाने में वुज़ू करते हैं, तो वुज़ू खाने में भी पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, तो नल को आपने आहिस्ता से पुश करना है। जब एक दफ़ा आप पुश करेंगे तो पानी उसमें से बहता रहता है, और फिर चंद सेकंड बाद वो नल खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो आपने हल्के से पुश करना है ताकि पानी एकदम प्रेशर से ना निकले, और हमेशा वुज़ू खाने से थोड़ा पीछे होकर आपने खड़े होना है, ताकि आपके कपड़ों पर छींटे नहीं आए। इसके अलावा मिना, अराफ़ात और मुज़दलिफ़ा में अगर सिर्फ आपको वुज़ू करना है, तो आपने अपने पास एक स्प्रे बॉटल रखनी है। आप अपने मिना के कैंप्स में, अराफ़ात और मुज़दलिफ़ा में अपनी जगह पे बैठकर भी वुज़ू कर सकती हैं, और वुज़ू का तरीका ये है कि आपने स्प्रे बॉटल में पानी भरा, और अगर आपने सुन्नत के साथ कंप्लीट वज़ू करना है, तो आपने कैंप्स के बाहर बड़े-बड़े डस्टबिन मौजूद होते हैं, थोड़े-थोड़े पानी से आप कुल्ली कर लें 3 दफ़ा, अपने नाक में 3 दफ़ा पानी डाल लें, और उसके बाद एक टॉवल बिछा लें अपनी जगह पे, और फिर अपने मुँह पर इतना स्प्रे करें कि कुछ कतरे आपके मुँह से टपकने लगें। फिर इसी तरह आपने एक दफ़ा मुँह वॉश किया, फिर दोबारा स्प्रे किया, फिर तीसरी दफ़ा स्प्रे किया, इसी तरह के कुछ कतरे आपके मुँह से टपकने लगें, और फिर अच्छे तरीके से मुँह को मल लें। इसी तरह कोहनियों तक हाथों पे आपने स्प्रे करना है। जब कुछ कतरे टपकने लगें तो हाथों को अच्छे तरीके से मल लें, और इसी तरह 3 दफ़ा आपने करना है। फिर इसी तरह बाएं हाथ को भी कोहनियों तक 3 दफ़ा इसी तरह स्प्रे करके धोना है कि कुछ कतरे टपकने लगें, और उसके बाद आप हाथों को अच्छे तरीके से मल लें। फिर इसी तरह हाथ गीले करके सर का मसा करें, और पैर भी इसी तरह आप स्प्रे बॉटल से इतने गीले करें कि पैरों से कतरे टपकने लगें, और फिर आप पैरों को अच्छे तरीके से मल के धो लें। अब यहाँ कुछ ख़वातीनो हज़रात का ये सवाल होता है, क्योंकि ये तरीका मैंने पहले अपनी पिछली एक वीडियो में भी बताया है, तो कुछ के कमेंट्स ये आए कि नहीं, मतलब आप पूरा वज़ू क्यों बता
रही हैं, इस तरह तो हम 4 फ़र्ज़ सिर्फ़ कर सकते हैं। तो वुज़ू के जो 4 फ़राइज़ हैं वो हम उस हालत में कर सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी हो। तो क्योंकि वहाँ तो पानी की कमी नहीं होती, पानी तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि सुन्नत को भी फ़ॉलो करें। सुन्नत तरीके से जब पूरा वज़ू हमारा एक जगह पे बैठ के हो रहा है और उसमें हमें किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं है, तो क्यों ना हम पूरा वज़ू करें बजाए इसके कि हम सिर्फ़ फ़राइज़ अदा करें। लेकिन अगर कोई फ़राइज़ भी अदा करना चाह रहा है तो आप सिर्फ़ वज़ू के फ़राइज़ भी कर सकते हैं। तो वज़ू के फ़राइज़ ये हैं, आपने सिर्फ़ एक दफ़ा अपना मुँह धोना है, मुँह पे पानी डाल के अच्छे तरीके से मलना है कि बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। इसी तरह आपने अपना सीधा हाथ कोहनियों तक धोना है, फिर उल्टा हाथ एक मर्तबा धोना है, सर का मसा करना है और एक-एक दफ़ा अपना पैर धो लेने हैं। तो ये वज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं, ठीक है? यानी कि मुँह धोना, दोनों हाथ कोहनियों तक धोना, सर का मसा करना और दोनों पैर एक-एक दफ़ा धोना। तो अगर आपने एक-एक दफ़ा भी धो लिया तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हमारे पूरे हो जाएँगे और हम अपनी जगह पर बैठकर ही वज़ू कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताया था कि जो एहतियात आपने करनी है, पहली चीज़ यही कि नल को जो है वो बहुत प्रेशर से नहीं खोलना। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि वॉशरूम्स में जो लिक्विड सोप रखा हुआ होता है, हैंड वॉश, आपने उसे यूज़ नहीं करना। कि अराफात में और मुज़दलिफ़ा में भी वॉशरूम के बाहर खुशबू वाला लिक्विड सोप मौजूद था जिसे हैंड वॉश भी कहते हैं। कितनी सारी ख़वातीन ने गलती से वो खुशबू वाला हैंड वॉश यूज़ कर लिया था, तो इसलिए हैंड वॉश यूज़ करते हुए एहतियात करें। अपने पास हमेशा अपना फ्रेग्रेंस फ्री सोप रखें। उसका तरीका ये है कि आप फ्रेग्रेंस फ्री सोप अगर आपको पेपर सोप की शक्ल में मिल जाता है तो आप वो ले लें, नहीं तो मैंने जो तरीका किया था वो मैंने ये किया था कि अपना जो फ्रेग्रेंस फ्री सोप था उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के ले गई थी और उसको एक शॉपर में बांध के या फिर ज़िप लॉक में अपने बैग में रख लिया था और जब भी मुझे हाथ धोने होते थे तो एक छोटा-सा टुकड़ा सोप का लिया और उसी से हाथ धो लिए, बाद में वो फेंक दिया। तो उससे क्या होता है कि आपका सोप भी गीला नहीं होता और गीले सोप को संभालना भी नहीं पड़ेगा। तो आपको जो ईज़ी लगे आप कर सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा जब भी हैंड वॉश करने हैं मिना, अराफात और मुज़दलिफ़ा में, तो एहतियात ये करनी है कि वहाँ के हैंड वॉशेज़ की बजाय आप अपना फ्रेग्रेंस फ्री सोप ही यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपको मिना में गुस्ल करना है, क्योंकि हज के अरकान पूरे होने के बाद गुस्ल करके हमें नए कपड़े पहनने होते हैं, साफ-सुथरे कपड़े पहनने होते हैं, तो मिना के रास्तों में 2 मंजिला वॉशरूम्स मौजूद होते हैं। आपको वो वॉशरूम्स की बिल्डिंग्स बनी हुई नज़र आ जाएँगी रास्तों में। तो अगर कैंप्स के करीब आपके वो वॉशरूम है और अगर आपको नहाना है, थोड़ा चल के भी जाना पड़ा, तो आप वो वॉशरूम खुले भी बने हुए हैं, बड़े-बड़े बने हुए हैं और आप उनके फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जाकर पीछे की तरफ के वॉशरूम हमेशा आपको साफ-सुथरे मिलेंगे, तो पीछे की तरफ के वॉशरूम यूज़ करें। वॉशरूम को अच्छे तरीके से साफ कर लें और फिर नहा लें। वहाँ पे गर्म पानी भी मौजूद होता है नहाने के लिए। ईज़िली आप जो है वहाँ पे गुस्ल भी कर सकती हैं और इसके अलावा अराफात और मुज़दलिफ़ा में भी वॉशरूम्स की तादाद बहुत कम होती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी वॉशरूम्स के हवाले से कि आपने वॉशरूम्स में कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। हाँ, एक और चीज़ कि आपने बहुत एहतियात करनी है कि आपने जो चप्पलें लेनी है, उनको आपने देख के लेना है कि वो स्लिप करने वाली ना हो, क्योंकि वॉशरूम्स वहाँ के, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, गीले वॉशरूम होते हैं, तो अक्सर वॉशरूम में लेडीज़ को स्लिप होते भी देखा है मैंने। तो इसलिए अपनी चप्पलें ऐसी लेनी है जो स्लिप होने वाली ना हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपके ज़हन में हज और उम्रे को लेकर सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। हज और उम्रे के हवाले से और बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरी और मेरी फैमिली के लिए हज और उम्रे की हाज़िरी की दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबके हज को आसान फरमाए और आप सबको आसानी के साथ कबूलियत वाला हज मबरूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।